कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों, कल 29 मार्च को आपकी मैथ की एग्जाम होने वाली है, ठीक है ना। तो उसी एग्जाम के लिए मैं आपकी गणित की जो प्रश्नावली है 10, जिसका नाम है घातांक और घात, इसी प्रश्नावली के अंदर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस प्रश्नावली में से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, जैसे मानक रूप में बदलना या फिर सामान्य रूप में बदलना नहीं आता है। और ये ध्यान रखना कि मानक रूप और सामान्य रूप में से एक ना एक क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। प्रश्नावली 10 को इस वीडियो में पूरी प्रश्नावली को बिल्कुल कंप्लीट आपके दिमाग में सेट करने वाला हूँ, ताकि बोर्ड के एग्जाम यानी कल के एग्जाम में आप जब पेपर दे के आएंगे तो उस पेपर में इस प्रश्नावली से आने वाले क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों में शेयर कर देना, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को बटन प्रेस कर लेना। जैसे ही आपकी एग्जाम समाप्त होंगी तो तुरंत ही 9th का कोर्स आपके लिए चालू कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और पढ़ाई में अपनी मेहनत बनाए रखना। तो चलिए देखते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कैसे हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले 2 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए इसका मान निकाल देते हैं। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो ध्यानपूर्वक समझना, और जो जानते हैं वो भी देखते जाइए, ठीक है ना। 2 की घात -3 का मान निकाला तो हल में एक बार इसको लिख लेंगे हम। 2 की घात -3 लिख लिया। अब इस घात को पहले हम प्लस की बनाएंगे। घात को पहले प्लस का बनाया जाता है तभी तो मान निकलता है। अब ये घात प्लस की होगी कैसे? बिल्कुल आसान है। कैसे? इस 2 की घात 3 को बटे में ले जाओ, 1 के बटे में ले जाओ, बटे की बना दो इसको। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 बटे 2 की घात 3, ठीक है ना। बन गई ना घात प्लस की? बिल्कुल बन गई। ऐसे ही आपको घात प्लस की बना लेनी है, बटे मिला करके या फिर बटे वाली को ऊपर ले जा करके, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर तो 1 आपका रहेगा ही, बटे में 2 की घात 3 है तो 2 का गुणा आपको 3 बार करना होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 2 का गुणा 3 बार कर लेना है। चलिए गुणा कर लेते हैं। अगली स्टेप क्या होगी? 1 बटे गुणा करना है आपको। देखिए 2 का गुणा 2 से होगा, पहले 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, और 4 का गुणा फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 8। तो 2 की घात -3 का मान निकल के आया 1 बटे 8, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब। 2 बटे 3 की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अब देखिए पहले, अब इसका हल निकालना है, यानी इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, तो एक बार हल में इसको ज्यों का त्यों लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं। 2 बटे 3 की घात -2। अब इसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए इसकी घात प्लस की बनानी है पहले। अब ये संख्या पहले से ऑलरेडी बटे में है, तो बटे वाली संख्या की जो घात होती है उसकी घात अगर माइनस की हो, उसको प्लस का बनाना बहुत आसान है। कैसे? जो बटे में है संख्या उसको तो ऊपर ले जाओ, और ऊपर वाली संख्या को बटे में कर दो। यह 2 बटे 3 लिखा हुआ है ना, इसको 3 बटे 2 कर दो। तो इसको हम कर देंगे 3 बटे 2, और इसकी घात को प्लस की बना दो, ठीक है ना। बटे वाली संख्या को हमने पलट दिया, पलटते ही घात हमारी कैसी बन जाती है? प्लस की बन जाती है। अब इसका मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे? 3 बटे 2 की घात 2 है, इसलिए 3 बटे 2 का गुणा हमको 2 बार करना है। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आपको कर लेना। 3 बटे 2 इंटू में 3 बटे 2। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 3 से हो जाएगा तो 9 आएगा, बटे में 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 2 दूना 4 आएगा। तो 2 बटे 3 की घात -2 का मान कितना निकल के आया? 9 बटे 4 निकल के आया, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और इस सब की घात है 0 का मान ज्ञात कीजिए।
इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए करते हैं हल। तो देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं पहले, अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कहीं 0 मत कर देना, कहीं जैसे 3 की घात 0 है तो उसका मान आप 0 निकाल दें, नहीं, ठीक है ना। तो उसका मान क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। वैसे हमको पता है कि इसका मान 1 आने वाला है, परंतु 1 तो आने वाला, परंतु इसको डायरेक्ट नहीं लिख देना, आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा समझाना है, ठीक है ना। तो देखिए जो कोष्टक में जो संख्या लिखी हुई है 3 की घात -1, 4 की घात -1, 5 की घात -1, इनकी घातों को पहले प्लस करना है, इनको सॉल्व कर लेना है पहले, ठीक है ना। तो एक बार तो इसको क्वेश्चन को जो का त्यों लिख लेंगे हम। तो देखिए 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और सब की घात है 0। अब अगली स्टेप देखिए, इनकी घात प्लस की बनानी है, यानी ये ऊपर ही है तो ये घात प्लस कब होगी? जब इनको हम बटे वाली बना देंगे। तो बटे वाली कैसे बनेगी? 1/3 हो जाएगा और इसकी घात 1, ठीक है ना। घात 1 लिखे या न लिखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। घात 1 लिखे, वैसे घात 1 लिखी नहीं जाती है, ठीक है ना, जैसे ऐसे। ऐसी अगली संख्या को लिख लेंगे हम प्लस का चिन्ह लगा के, प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा के अगली संख्या को लिख लेंगे 1/4 प्लस ऐसी अगली संख्या को लिख लेंगे 1/5। घात है प्लस की हो गई। अगर आप घात दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं, 3 की घात 1, 4 घात 1, 5 की घात 1, और नहीं दर्शाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और इस सब की घात है 0। अब इसको और सॉल्व कर लेना है लय से लेकर के। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3, 4, 5 का लय से कितना आएगा? तो 5 का 20 दिया 60 आएगा। कितना आएगा? 60, ठीक है ना। तो 60 लैसा आ जाएगा। 3 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाए? 20 बार। 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 20 आएगा। आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे हम। 4 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 गुणा ऊपर वाले 1 से करें तो 15 आएगा। आगे प्लस है तो प्लस चिन्ह लगा लेंगे। 5 का भाग देंगे 60 में तो 12 बार जाएगा, और 12 गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 12 आएगा, और इसकी घात क्या है? 0। अगली स्टेप देखिए, इनको जोड़ लेना है। तो 15 और 12 कितने हो जाएंगे भैया? 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 27। 27 और 20 कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। तो 47/60 और उसकी घात है 0, ठीक है ना। अब ये संख्या आ गई आपकी 47/60 और उसकी घात है 0, तो इसका मान क्या होगा? 1। अब लिख देना आपको 1, ठीक है ना, ऐसे 1। और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। स्पेशल भी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, जैसे 3 की घात 0 का मान है तो आप इसका तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 की घात 0 का मान 1 होगा। क्या होगा? 1, ठीक है ना। इस हिसाब से सॉल्व करके आना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इनमें से ही क्वेश्चन आपको कल की एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा आपके सामने आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये जो आपका लिखा हुआ है इसको सरल करना है और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। ऐसा भी लिखा हो सकता है कि उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। धनात्मक लिखा हो या न लिखा हो, आपको तो उत्तर की घात जो होगी वो यानी धनात्मक ही रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। किस प्रकार से आपको सॉल्व करके आना है पेपर में, देखिए इसको एक बार हल में ज्यों का त्यों लिख लेना है। -4 की घात -3 इंटू 5 की घात -3 इंटू -5 की घात -3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबकी घात -3 -3 -3 है, ठीक है ना। तो ये घात है ना, ये सबके ऊपर जो लगी हुई है, ऐसे घात को सबके ऊपर लगा दो एक साथ, ठीक है ना। और इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए एक तरीका आपने पढ़ा होगा, जैसे ए बी की घात अगर m है, यानी ए और बी कोई दो संख्या गुणा में है और उनकी घात m है, तो ये घात को हम दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं कि ए की घात m इंटू बी की घात m, ठीक है ना। यही नियम आपका यहाँ लगेगा। यहाँ पर सबकी घात समान है, इसलिए इस घात को हम सबके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको कर देना है। तो देखिए -4 इंटू में 5 इंटू में -5, ठीक है ना। और सबकी घात क्या लगा देनी है? -3 लगा देनी है। अब इनका गुणा कर लो पहले आप।
तो चलिए गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा -4 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। 5 का 20 और माइनस का आएगा, क्योंकि ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की। माइनस वाली संख्या गुणा प्लस वाली संख्या से करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी। इसका गुणा और करना बाकी है -5 का, और घात -3 इसके ऊपर है, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए माइनस वाली संख्या गुणा माइनस वाली संख्या से करेंगे तो संख्या तो हो जाएगी प्लस की, ठीक है ना। और 20 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 पंजे होगा 100। तो 100 की घात है -3। अब इस घात को प्लस की बना लो। कैसे, ये जो 100 है इसको बटे में पहुंचा दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100 की घात 3। बस यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो उसको इस हिसाब से सॉल्व करके आना, ठीक है ना। अब आगे और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है, m का मान ज्ञात कीजिए ताकि -3 की घात m+1 इंटू -3 की घात 5 बराबर -3 की घात 7, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये घात में आप देख रहे हैं m, इस m का मान आपको निकालना है। चलिए करते हैं इसको हल। किस हिसाब से करना है, पहले इसको हल में ज्यों का त्यों लिख लेना है। -3 की घात m+1 इंटू में -3 की घात 5 बराबर -3 की घात 7, ठीक है ना। अब इधर देखिए कोष्टक में यहाँ क्या है -3, यहाँ पर क्या है -3, यानी आधार समान है। इसको हम आधार बोलते हैं, इनको हम घात बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -3 की घात -5 है, आपसे आधार पूछा जाए तो आधार क्या होगा, आधार होगा -3। अगर घात पूछी जाए या फिर घातांक पूछी जाए तो घात क्या है, -5 होगा, ठीक है ना। ये तो जानते हैं। तो देखिए आधार समान है और ये दोनों संख्या गुणा में है। जब दो या दो से अधिक संख्याएं गुणा में होती हैं और उनका आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम यहाँ पर हमें -3 की घात m+1 और 5 इनको जोड़ देंगे। कैसे, देखिए -3 की घात m+1 +5, ठीक है ना, ऐसे हम जोड़ देंगे। आधार समान है इसलिए घातों को जोड़ देंगे और बराबर में -3 की घात 7। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए -3 की घात m, ये प्लस के 1 +5 जुड़ जाएंगे तो +6 हो जाएगा, बराबर -3 की घात 7। अब देखिए इधर भी -3 और इधर भी -3, यानी इधर भी आधार है और इधर भी आधार समान है। दोनों तरफ आधार समान है। जब दोनों तरफ आधार समान होते हैं तो घातें बराबर होती हैं। घातें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो m+6 किसके बराबर होगा, 7 के कर दो, तो m+6 बराबर हो जाएगा 7। अब पक्षांतरण करके m का मान निकाल लो, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का, तो m बराबर आएगा 7 - 6। 7 में से 6 घटाएंगे तो m का मान निकल के आएगा 1, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऐसे पेपर में करके आना, ठीक है ना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब आगे और देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, ये दिमाग में आपके में मैं अभी सेट करने वाला हूं, परंतु वीडियो में बने रहना। तो देखिए जब भी आपसे संख्याओं को मानक रूप में बदलवाएगा तो आपको दो प्रकार की संख्या दे सकता है, ठीक है ना। एक तो पॉइंट वाली संख्या, इस समय देख सकते हैं इधर पॉइंट है तो ये तो है पॉइंट वाली संख्या, और ये है बिना पॉइंट वाली संख्या। तो पॉइंट वाली संख्या को मानक रूप में कैसे बदलते हैं और बिना पॉइंट वाली संख्या को मानक रूप में कैसे बदलते हैं, समझिए, आइए मैं समझाता हूं, ठीक है ना। तो चलिए हल, पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट की, यानी फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करके बता रहा हूं कि पॉइंट वाली संख्या को मानक रूप में कैसे बदला जाता है। तो संख्या दे रखी है आपको 0 पॉइंट, ये 8 जीरो है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 7, ठीक है ना। मानक रूप में बदलना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो देखिए समझिए कैसे करना है। मानक रूप में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर मैन संख्या देखिए, मैन संख्या है ये 837, ठीक है ना।
837। यहाँ पर मेन संख्या है ये 405, ठीक है ना, 405, जीरो छोड़ दो, ठीक है ना। तो देखिए मानक रूप में क्या करना है, क्या करते हैं कि इधर की साइड, इधर की तरफ एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ऐसे इधर एक संख्या छोड़ देंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। आगे समझ में, इतना तो आ गया होगा समझ में। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अगर हम इस संख्या की बात करें तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 4 और 0 के बीच में लगेगा। अगर हम इस संख्या की बात करें तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 8 और 3 के बीच में लगेगा, ठीक है ना। आगे समझ में इतना। तो यहाँ पर ही पॉइंट लगाना है आपको, लगा दो भैया 8.37, 8.37 इंटू 10 की घात बनानी है। क्या बनानी है, 10 की घात। पॉइंट लगा दिया, अब 10 की घात बनानी है। अब 10 की घात कितनी लिखनी है, तो देखिए यहाँ पर जब हम पॉइंट वाली संख्या को, दिमाग में सेट रखना, अगर हम पॉइंट वाली संख्या को मानक रूप में बदलते हैं तो यहाँ पर जो इनटू में 10 की घातें जो आती हैं वो माइनस की आती हैं। कैसी आती हैं, माइनस की। अगर हमें बिना पॉइंट वाली संख्या को मानक रूप में बदलते हैं तो यहाँ पर भी इनटू में 10 की घातें आएंगी, तो यहाँ 10 की घातें जो होंगी वो प्लस की होंगी। क्लियर हो गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना। अगर हमें पॉइंट वाली संख्या को मानक रूप में बदलते हैं तो इनटू में जो 10 की घातें होती हैं वो माइनस की होती हैं। अगर हमें बिना पॉइंट वाली संख्या को मानक रूप में बदलते हैं तो इनटू में जो 10 की घातें होती हैं वो प्लस की होती हैं। आगे समझ में। तो यहाँ पर 10 की घात माइनस की होगी। अब माइनस की कितनी करें, आइए मैं समझाता हूँ। पॉइंट कहाँ लगाया हमने, यहाँ लगाया। यहाँ पे देख लीजिए 8.37, तो पॉइंट हमने 8 और 3 के बीच में लगाया, तो यहाँ पे लगाया है पॉइंट। तो यहाँ से इधर देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। यहाँ तक, यहाँ जो पॉइंट लग रहा है यहाँ तक गिनना है। तो 9 अंक है जो ये पॉइंट यहाँ पर लगाया हमने, यहाँ से इधर 9 अंक है, तो 10 की घात -9 कर दीजिए, बस करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरा समझिए, दूसरा है आपका 405 और 4 0 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर है पॉइंट लगेगा 4 और 0 के बीच में, तो पॉइंट लगा देंगे 4 और 0 के बीच में, इधर ये 5 लिख लेंगे, ठीक है। इनटू में 10 की घात आएगी, क्या आएगी, 10 की घात। अब 10 की घात धनात्मक आएगी क्योंकि ये संख्या कैसी है, बिना पॉइंट वाली है। पॉइंट कहाँ लगाया हमने, यहाँ लगाया 4 और 0 के बीच में, तो संख्या इधर है। तो कितनी संख्या है इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6 कर दो भैया, बस हो गया आंसर। देखिए कितना आसान समझाया है मैंने आपके लिए कि संख्याओं को मानक रूप में कैसे बदला जाता है। एक तो बिना पॉइंट वाली संख्याओं कैसे बदलते हैं और बिना पॉइंट वाली संख्याओं कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह रही है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दीजिए, दोबारा से देख लीजिए इसको, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार है, जानदार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न संख्या को सामान्य रूप में बदलिए। सामान्य रूप में आपको बदलना है, आपसे आना चाहिए। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे आपको बदलना है। यहाँ पर भी आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे कि 10 की घात माइनस की होंगी, 10 की घात माइनस की हो तो उस संख्या को सामान्य रूप में कैसे बदला जाता है, और 10 की घातें अगर प्लस की हो तो उनको सामान्य रूप में कैसे बदला जाता है। बहुत ही आसान है, चलिए समझाते हैं आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे एक बार, तो 3.02 इंटू 10 की घात -6, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका हल स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखनी है कि 10 की घात माइनस की है, बिल्कुल कंफर्म कर लिए कि 10 की घात माइनस की है, बिल्कुल माइनस की है, ठीक है ना। तो जब 10 की घात माइनस की होती है तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इधर खिसका देना है। कितना खिसकाना है, 10 की घात जितनी है उतनी ही आपको इधर खिसका देना है, ठीक है ना। जितनी 10 की घात होगी
उतना ही इस पॉइंट को इधर खिसका देना है, उतने ही अंक हटके इधर पॉइंट लगा देना है। आगे समझ में? तो देखिए हम इस संख्या को लिखेंगे तो 302, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट यहाँ है, 10 की घात कितनी है, माइनस का 6 है, ठीक है ना। तो माइनस की होती है तो पॉइंट को इधर खिसकाना है, ठीक है ना। इधर इधर बाई तरफ इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 की घात 6 है ना, तो 6 अंक इधर खिसकाना है, तो पॉइंट यहाँ था तो एक अंक तो ये है ही, तो 5 और अंक बनाने हैं ताकि 6 अंक हो जाए, ठीक है। तो आपको 0 बढ़ा लेनी है, क्या बढ़ा लेनी है, 0 से एक अंक इसको काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 अंक। 10 की घात 6 है तो 6 अंक करने, 10 की घात -8 होता है तो हम 8 अंक बनाते, ठीक है ना। तो 6 अंक हो गए, पॉइंट यहाँ लगा दो और अपनी इच्छा से एक 0 और बढ़ा दो, बस यही आपका सामान्य रूप है इसका। ज्यादा कुछ कठिन लग रहा है क्या? नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर 10 की घात माइनस की हो तो पॉइंट को इधर खिसकाना है, कितना खिसकाना है, जितनी 10 की घात है उतना इधर खिसकाना है, ठीक है ना। अब उसको समझिए, अगर घात प्लस की होती है तब कैसे करते हैं, चलिए 5.8 इंटू 10 की घात 12, ठीक है। यहाँ पर 10 की घात किसकी है, प्लस की है, तो चलिए कैसे करना है इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कितने अंक हटके पॉइंट लग रहा है, एक अंक हटके पॉइंट लग रहा है, इधर से देखना है, ठीक है ना। इधर से देखना है कि कितने अंक हटके पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पर एक अंक हटके ही पॉइंट लग रहा है, ठीक है ना। 10 की घात कितनी है, 12, तो 10 की घात जो 12 है इसमें से एक कम कर दो, क्योंकि एक अंक हटके पॉइंट लग रहा है, ठीक है ना। एक अंक हटके पॉइंट लग रहा है इसलिए एक कम करना है, अगर 2 अंक हटके पॉइंट लग रहा है 2 कम करना है 10 की घात में से, अगर 3 अंक हटके पॉइंट लग रहा है तो 10 की घात में से 3 कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस संख्या को लिख लेना है 58 लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक अंक हटके पॉइंट लग रहा है तो 10 की घात जो 12 है इसमें से एक कम कर दे तो 10 की घात हो जाएगी 11, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, 10 की घात 11, 10 की घात 11 है तो इस 8 के पीछे 11 जीरो बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ गई समझ में? यहाँ पर देखना है कि कितने अंक हटके पॉइंट लग रहा है, उतना जितने अंक हटके पॉइंट लग रहा है उतना आपको 10 की घात में से घटा देना है। घटाने के बाद जितनी 10 की घात बचेंगी उतनी उस संख्या के आगे आपको 0 बना देनी है, बस से कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। अब एक क्वेश्चन और है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको और देख लीजिए एक बार। देखिए अगला 8वां क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए एक ढेर में 5 किताबें हैं, एक ढेर है उसमें किताबें कितनी हैं, 5, जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, यानी एक किताब की मोटाई कितनी है, 20 mm, तथा 5 कागज की सीटें हैं। उस ढेर में 5 तो किताबें हैं और 5 ही कागज की सीटें हैं, जिनमें प्रत्येक की मोटाई, प्रत्येक कागज की जो सीट है उसकी मोटाई दे रखी आपको 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करनी है, इस ढेर की जो ये ढेर है उसकी कुल मोटाई निकालनी है। तो आपको क्या करना है, 5 किताबों की मोटाई और 5 कागज की सीटों की मोटाई को जोड़ देना है, ढेर की कुल मोटाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो हल देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रखा है उसको एक बार हल में, यानी हल में दर्शा देना कि आपको क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो यानी एक कागज की, यानी एक किताब की मोटाई दे रखी है 20 mm, यहाँ पर लिखना है अतः एक किताब की मोटाई, एक किताब की मोटाई है 20 mm, किताबें कितनी है, 5 किताबें हैं तो 5 किताबों की मोटाई निकालनी है अब, तथा 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की मोटाई कितनी होगी,
तो देखिए जब एक किताब की मोटाई 20 mm है तो 5 किताबों की मोटाई तो 5 का गुणा कर देना है 20 से। जैसे एक पेन का मूल्य 10 रुपए तो 5 पेनों का मूल्य कितना हो 50 रुपए, तो 5 का गुणा 10 से किया, ऐसे यहाँ पे करना है 5 का गुणा 20 से कर देना है। तो जैसे ही हम 5 into 20 करेंगे तो आ जाएगा 20 पंजे 100 mm आ जाएगा। उन पांचों किताबों की मोटाई आ गई 100 mm, ठीक है ना। चलिए किताबों की तो मोटाई निकाल ली, अब हम कागज की शीट की मोटाई निकालते हैं। कागज यानी एक कागज की शीट की मोटाई दे रखी है 0.16 mm, इसको लिखना है। अतः एक कागज की शीट की मोटाई कितनी है 0.016 mm है। अब कागज की शीट कितनी है 5 है, तो 5 कागज की शीटों की मोटाई कितनी हुई, तो 5 के इंटू इसमें कर देंगे, यहां पर लिख देंगे तथा 5 कागज की शीट की 5 कागज की शीटों की मोटाई बराबर, तो 5 गुणा कर देना है इसमें 5 इंटू 0.016, ठीक है ना। गुणा कर लेते हैं तो देखिए 5 6 के 30, 5 एकम 5 और 3 8, 5 गुणा 0 करेंगे 0, 3 अंक काटे पॉइंट लग रहा है, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ भी 0 आएगा तो यह आएगा 0.080 mm। अब 5 किताबों की मोटाई है हमारे पास, 5 कागज की शीटों की मोटाई, इनको जोड़ना है, ठीक है ना। 100 mm और 0.080 mm इनको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, ताकि ढेर की कुल मोटाई आ जाए, ठीक है ना। तो नीचे लिख देना है अतः ढेर की कुल मोटाई, तो इस 100 mm को इसको जोड़ देना है, तो कितना आएगा 100 mm प्लस 0.080 mm, ठीक है ना। तो ये तो बिना पॉइंट वाली है पॉइंट वाली, तो 100 में इधर पॉइंट के इधर वाली संख्या जुड़ेगी ये 0, तो 100 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 100 ही आएगा, और पॉइंट के बाद जो संख्या है वो पॉइंट लगा के लेंगे तो 0.080, ठीक है ना। ये आया, परंतु यानी वो ढेर की कुल मोटाई तो आ गई 100.080 mm, पर आपको आंसर किसमें देना है मानक रूप में देना है। अब इसको मानक रूप में बदलना है, कैसे बदलना है मानक रूप में, मानक रूप में कैसे बदलेंगे, यानी इधर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाया जाता है, तो इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है। चलिए ले आइए यहाँ पर, तो ये पॉइंट इधर आएगा यहाँ, तो 1.00 सबको लिख लो 080। अब इनको 10 की घात बनानी है, 10 की घात कैसे बनानी, यहाँ पर देखो पॉइंट को इधर कितना खिसकाया आपने 2 अंक हटके खिसकाया, ठीक है ना। पॉइंट को इधर कितना जाना पड़ा 2 अंक छोड़ के जाना पड़ा यहाँ, तो यहाँ पर 10 की घात 2 ही करनी, जितने अंक हट के पॉइंट इधर आ रहा है 10 की घात उतनी करनी, वो भी प्लस की, तो 10 की घात 2 mm। बस यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नावली जो 10 थी जिसका नाम था आपकी घात और घातांक, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए और समझा भी दिए कि कैसे करके आना है, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से ही आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई और प्रश्नावली, गणित के अंदर कई प्रश्नावली, तो उन सभी प्रश्नावलियों में से कोई प्रश्नावली ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है ना, जो आपसे कम आती है या फिर बिल्कुल नहीं आती है, तो कमेंट करके मुझको बता देना, मैं आपको उस प्रश्नावली में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना, और आपके लिए समझा दूंगा। आपके लिए समय बहुत कम है, ठीक है ना, आज ही करना होगा आपको कमेंट, ताकि सुबह तक आपके पास वो वीडियो आ जाए और उस वीडियो को आप देख लें, ताकि बोर्ड के एग्जाम में, कल को होने वाली एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आ जाए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, और जितना हो सके उतने अपने साथियों में इस वीडियो के बारे में बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।